इस क्लास में कौन सा राजा बाबू लगा तुम में से किया है? इसको मैं बोर्ड को देखता रहता हूँ डेली, इसमें कुछ ना कुछ नया आता है। मेरे चश्मे से देख इसको समस्या आ रही है। देखा मतलब दिक्कत कैसे आ रही है? कुछ ऐसा लग रहा है क्या पिलर पिलर सा? आंखों की समस्या है, मजाक नहीं कर रहा, ये आंखों की समस्या है। कपड़ों के देखो खरीदवानी तो उससे है पहले, चाहे इस क्लास में किसी पर नहीं हो, इससे जरूर खरीदवानी। हम इसको बिठाएंगे जब भगवान ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है और हम इसको किताब नहीं दिला सकते हैं और हमारा अगर कुछ गड़बड़ होता है तो इसकी टेंशन नहीं। किताब कहाँ करी? अब करी कहाँ? देख आप खरीद ले तो ठीक है, खरीदवानी तो है तरीका। ईमानदारी के मुताबिक क्लास में जितने स्टूडेंट हैं जिनका किताब नहीं याद ऊपर कर दो बस। भगा नहीं रहे पर पूछ रहे हैं, भगाएंगे तो फिर भगाने को तो बैठे भगा देंगे। 3 और 5 चलो ठीक है, फिर भी खरीदते रहो धीरे धीरे। और आज सुन, अगर तेरे पास किताब नहीं मिली ना बैठने नहीं दूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे कुछ दिन तेरे मुझे थोड़ी भी बात है सब बेकार लगी, कोई मतलब की नहीं। इसने जो कहा था कि अरे साहब क्या जरूरत है किताब की, लिखोगे आगे। अरे हो गया ना आपको, ये अभी भी ऐसा है। एक किसी भी क्लास में आपको एक ही दिन में परमे अपर में परमे अपर में परमे अपर में वाले क्वेश्चन कराने एक साथ, ठीक है ना फिलहाल। और फिर दूसरी किसी भी क्लास में एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन 1 और एग्जाम्पल 10 ये 3 एक साथ कराने। और फिर आज की क्लास में हम एग्जाम्पलों को करा देते हैं जिसमें x की पावर n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रखा है। ये 2 एग्जाम्पल हैं और इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा, आते रहते हैं पेपर में। देखो लास्ट का एग्जाम्पल है ना 11 कौन सा है उससे जस्ट पहले के दो
लास्ट एग्जांपल के जस्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको दे ही दिया था बहुत कुछ। उम्मीद करते हैं सभी ने सब कुछ कर लिया होगा। इसमें ये कहा है x बराबर 1 पर सातत्य की विवेचना कीजिए। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये कह दूं 1/10 पे घात अनंत और 1 पे घात अनंत, या इतना लिख दें इतना, अनंत नहीं है, टेंस टू अनंत है, अनंत की ओर अग्रसर है, ना कि n बराबर अनंत। तो ये बताओ इसका मान क्या आएगा? 1/10 पे घात लगा रखी है हमने कितनी, इसको वाइब्रेट के लिए मेरे को बोलना ना पड़े, जब मेरा खुद का मोबाइल नहीं बजता। देखा है तुमने कभी? फिर क्या, तो मैं ध्यान दिलाने के लिए तो बोल रहा हूँ। आज कहूंगा तो ध्यान रहेगा ना, आगे के लिए फिर हमेशा रहेगा। सुनिए अब, मैंने कहा यहाँ 1/10 पे घात कितनी है, टेंस टू अनंत। इसका मतलब है देखो 1/10 पे घात टेंस टू अनंत, इसका मतलब हुआ कि 1/10 गुणा 1/10 गुणा 1/10 गुणा कितनी बार, टेंस टू इनफाइनाइट टाइम, यानी अनंत की ओर अग्रसर करते जा रहे हो। किसका गुणा? 1/10 का गुणा क्या आएगा फिर? 1/10 1/10 1/10 करते जाओगे तो गुणा 0.0000000 कितनी छोटी, मतलब बहुत छोटी संख्या आएगी ना, लगभग जीरो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? लगभग जीरो। अगर 1/10 लिया है, 1/10 की जगह 1/2 कर देते तो भी तो इतना ही आता, बराबर जीरो, क्योंकि 1/2 का गुणा फिर 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2। चलो इनको ही करके बताओ, 6 गुणन करने, ये 6 गुणा हो रहे हैं इनके, 2 की घात 6 कितना आएगा? 1/2 की घात 6। मोबाइल से ही लगा दो, पागल प्राणियों। मैं कह रहा हूँ 1/2 की घात 6, 2 की घात 6 तो 64 सब जानते हैं। 1/64 का भाग देके कितना आया? देखो 0.0 में कितना आ रहा है, कितना? किसी का 0.01, जो भी हो। फिलहाल मेरा कहने का मतलब ये तो अभी हमने 6 बार ही गुणा किए हैं 1/2 के, और जबकि करने तो हमें इनफाइनाइट टाइम, तो फिर कितना आएगा? ये जीरो हो जाएगा, वही बताया आपको। और यहाँ 1 की घात अनंत है ना, अगर 1 की घात अनंत है तो इसका मतलब है 1 पे घात बराबर अनंत नहीं है। एक तो हुआ 1 पे घात अनंत, और एक हमने लिखा है 1 पे घात टेंस टू इनफाइनाइट। 1 पे घात अनंत तो अनिर्धारित रूप होता है, लेकिन हम लिख रहे हैं 1 पे घात कितनी है, टेंस टू इनफाइनाइट, यानी गुणा करने अनंत बार। मतलब ऐसे कि अनंत की ओर गुणा करते जाना है, तो 1 का गुणा कितनी बार करते जाओ, 1 ही आएगा ना। तो ये रहा कितना, 1। और 10 की घात अनंत है, जैसे 10 की घात यानी 10 का गुणा अनंत बार करो, कितना आएगा? बहुत बड़ी संख्या आएगी ना। वो बहुत बड़ी संख्या के बारे में नहीं पता, लेकिन इसके बारे में पता है। अगर पॉजिटिव हो तो बहुत बड़ी संख्या ये हो जाती है, नेगेटिव हो तो फिर माइनस लगा देते, तो बहुत छोटी संख्या हो जाती है। इन बातों में कोई प्रॉब्लम किसी को? मैंने यहाँ 3 बातें बताई हैं। देखो यहाँ कितनी बातें नहीं, 3 बातें। एक तो एक पर, और एक से छोटा होने पर, और एक से
बड़ा होने पर देखिए अब हम पहले यहाँ जो x की घात 2n आ रहा है ना दोनों में, इसको हल करते हैं। ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इस पर तो लगेगी n वाले पे, जहाँ n आ रहा है n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो n यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो इन्हीं पे लगेगी। और क्या लिखोगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और x की पावर 2n, इसका मान क्या बनेगा, तीन ही कंडीशन बनेगी। हो सकता है x का मान 1 से छोटा, हो सकता है x का मान 1 के बराबर और 1 से बड़ा। अब ये बताओ मुझे, अगर x का मान 1 से छोटा लिया, मैं ये कह दूं कि 1/10 ले लिया, x का मान 1 से छोटा, 1/10 पे घात अनंत करोगे ना, n की जगह अनंत तो 2n करोगे तो भी अनंत ही रहेगा। तो क्या आएगा, 1/10 पे घात अनंत करने पे क्या आ रहा है उधर से 0, तो ये 0 आएगा। x का मान अगर 1 हो तो 1 पे घात इनफाइनाइट की ओर अग्रसर, तो क्या आएगा 1, और x का मान 1 से बड़ा हो तो ऐसे समझो 10 की घात इनफाइनाइट हो तो वहां क्या आएगा अनंत, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी तो हमने इसकी वैल्यू लिखी है, यहाँ जो x की घात 2n आ रहा है इसकी वैल्यू अलग से निकाल दी है। अभी हमारे पास फलन है f ऑफ x, लेकिन n की घात n टेंड्स टू अनंत की कंडीशन में है ये फलन, हमें तो अनंत से फ्री चाहिए, इस n की जो लिमिट है इससे फ्री चाहिए फलन। तो क्या करोगे, यहाँ यदि x 1 से छोटा तब f ऑफ x क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और log 2 प्लस एक्स माइनस का x की पावर 2n, और ये साइन x अपॉन में कितना रखो, x का मान कितना रखोगे आप, देखना ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ लगाओगे और यहाँ लगाओगे, और ये बनेगा फिर कितना log 2 प्लस एक्स माइनस, जब ये लिमिट लगाओगे ना, इस x की पावर 2n का मान क्या आएगा, कब x का मान 1 से छोटा है तब, x का मान 1 से छोटा है तब क्या आ रहा है, इसका मान x की पावर 2n का 0, तो यहाँ लिख दोगे 0, 0 का गुणा sin x से करोगे तो 0 बटे में 1 प्लस यहाँ भी कितना 0, तो क्या बना ऊपर log 2 प्लस एक्स, कोई दिक्कत, कितना आया ये log में बन गया ये 2 प्लस एक्स। अब आप क्या करोगे, अब आप x बराबर 1 पे लेंगे, चलो यदि x इक्वल टू 1 तब f ऑफ x क्या बनेगा, ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और क्या आएगा ऊपर log 2 प्लस एक्स और माइनस का x की पावर 2n sin x, और क्या है बटे में 1 प्लस एक्स की पावर 2n। देखो जब x 1 के बराबर है तो क्या है, इसका मान 1 ही है ना, किसका मान है ये 1, x की घात 2n का, तो x की घात 2n का मान यहाँ 1 लिख दो, यहाँ भी 1 लिख दो, तो क्या आया ये, यहाँ बना माइनस का, यहाँ 1 लिखोगे 1, और कितने पे निकाल रहे हो 1 पर, तो पूरे में x की जगह भी 1 लिख दो, यहाँ क्या आएगा log, और कितना है 2 प्लस 1, और नीचे क्या है 1 प्लस 1, देखोगे इसको f ऑफ x की वैल्यू आई यहाँ, f ऑफ x इक्वल टू कितना बना, ये बना log 3 माइनस का sin 1, log 3 माइनस sin 1 अपॉन में 2, log 3 माइनस का sin 1 अपॉन में 2, और क्या करना है अब आपको, और देखिए x बराबर 1 के अलावा किस पे निकालोगे, x ग्रेटर देन 1 पर, यदि x ग्रेटर देन 1, यदि x ग्रेटर देन 1 तब f ऑफ x बनेगा कितना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये है log 2 प्लस x और माइनस का कितना x की पावर 2n, और क्या आएगा फिर यहाँ sin x अपॉन में कितना बना 1 प्लस x की पावर 2n, कितना आया ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log 2 प्लस x। देखो एक काम कीजिए, अगर आप यहाँ अनंत रखोगे x की घात 2n की जगह तो ऊपर अनंत बनेगा नीचे अनंत बनेगा, और तो उससे बचो, पहले बचने के लिए क्या x की घात 2n ऊपर नीचे से कॉमन लो, ऊपर से कॉमन लिया तो बना ये कितना, इसका x की पावर 2n का भाग लगेगा ना यहाँ, और क्या ये log 2 प्लस x माइनस में कितना आएगा ये, यहाँ sin x बचेगा ओनली,
साइन एक्स अपॉन में क्या बना, अपॉन में क्या आएगा, यहाँ x की पावर 2n को कॉमन लिया, इसका भाग लगेगा एक में, 1/x की घात 2n प्लस का 1, ये कट जाएगा, कितना बना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, रखो यहाँ अनंत रखोगे तो क्या आएगा, 1/अनंत, अरे x की घात 2n का मान कितना है, अनंत ही तो है, x की घात 2n का मान अनंत है, जब कब x का मान 1 से बड़ा है तब, तो हम x और x का मान 1 से बड़ा ही तो लेके चल रहे हैं, तो 1/अनंत करोगे क्या आएगा, 0, यहाँ भी 0, तो जब ये 0 बनेगा इसका गुणा लॉग से होगा तो 0, तो माइनस का क्या बचा, साइन एक्स बटे में क्या आया, 0 प्लस 1 आया, मतलब ये बना माइनस का साइन एक्स। अभी कोई सवाल नहीं किया है आपने, अभी आप फंक्शन का मान निकाल पाए हो, कितना बना फंक्शन का मान, x 1 से छोटा, x 1 के बराबर, x 1 से बड़ा, तो जब x 1 से छोटा था तो कितना आया, x का मान 1 से छोटा होने पर log 2 प्लस x बना, कितना बना log 2 प्लस x, ये बना log 2 प्लस x, और x 1 के बराबर था तो कितना, ये 1/2, 1/2 log 3 माइनस का साइन 1, और जब x 1 से बड़ा है तो माइनस का साइन x, पहले इतना नोट कर लो, अब निकालेंगे क्या, दाईं सीमा और इनके फलन के मान, तब बात करेंगे इस क्वेश्चन में, अभी सवाल नहीं हुआ है, कीजिए नोट। x बराबर 1 पर सातत्य की जांच करवा रहा है,
चार की दवा देना तो चार की देना मैंने आपके पास एक चार में एक 20 में ऐसे दे दो चार को पेमेंट होता है 14 को 14 को कितना लिखा है आप जो आप बता रहे हो चार मार्क्स समझ में आ गया इतना? देखो आगे बेटा सबरी मलाई मलाई खा ली और फिर कह रहा था मलाई आई कहां से? एक बात बता, ये कंडीशन है तो ये आया, किसका मान है एफ ऑफ एक्स का, एक्स से छोटा है तो एक्स से छोटा है एक से तो ये आया,
तेरा कोट नहीं है, पाकिस्तान की तरफ विचरण कर रहा होगा। देखो अब आप सुनिए सुनिए, तो क्या करना, x इक्वल टू 1 पर इसकी सातत्य की जांच करनी है, और सातत्य की जब जांच करोगे ना तो क्या आएगा, पहली कंडीशन यदि x ग्रेटर देन 1, या हम ये कहें x बराबर 1 पर सीमा निकालनी है ना, पर आप दाई सीमा निकालोगे ना, कोई से भी निकालो, दाई बाई या पलट का मान क्या आएगा, f ऑफ 1 0 करके ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस 0 इक्वल टू सॉरी h क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h का मतलब क्या है, 1 प्लस h यानी 1 से बड़ा यानी ये माइनस का साइन 1 प्लस h की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन बनाना है ना, अरे ये तो ना f ऑफ 1 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h यानी 1 से कम यानी log 2 प्लस x की जगह कितना 1 माइनस h की जगह 0 लिखोगे तो क्या आएगा, log 2 और 1 3, और क्या है f ऑफ 1 कितना बना, f ऑफ 1 यानी x बराबर 1 पर कितना 1/2 और log 3 माइनस का साइन 1। बस एक बात बताइए, ये सब मान बराबर है क्या, सब अलग अलग है ना, मतलब हमारे लिए तो ये दो ही अलग हो जाए तो प्रथम प्रकार का सातत्य होता है, तो क्या लिखोगे, चूंकि f ऑफ 1 प्लस 0 नॉट इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस 0, तब f ऑफ x बराबर 1 पर प्रथम प्रकार का सातत्य लिखो। चल रहा है
अरे आगे सवाल को अगर पढ़ो, इसमें कुछ और भी दिया है, f(0) तथा f(π/2) पर चिन्ह समान है। अब ये बताओ, अब f(0) क्या बनेगा, मतलब x बराबर 0 पर क्या निकलेगा, x बराबर 0 का हुआ ये बताओ, एक से छोटे पे ही तो होगा x 0। तो देखना ये वाला मान आएगा, कितना रहेगा, log 2 बनेगा। क्या लिखोगे, log 2 का 0, और क्या है ये, log 2 कैसा है ये, पॉजिटिव, तथा और कौन सा है, π/2, f(π/2) मतलब f(3.14) बटे 2 बराबर कितना आया, f(1) कितना आएगा, पता नहीं जो भी होगा। इसका मतलब है कि f का मान 1.57 क्या है, 1 से बड़ा, और 1 से बड़े पे क्या आएगा, साइन, माइनस का साइन 1.5 यानी 1.57, कैसा रहा ये, नेगेटिव, क्या हुआ, ये नेगेटिव हुआ, वो पॉजिटिव हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं, और माइनस लगा हुआ है ना आगे, तो क्या कह सकते हो, पता है f(0) तथा f(π/2) समान चिन्ह के हैं। कर लो ऐसे, इससे आगे का ये 31वां था, 30वां आपको करना है, इससे घात इसमें 2 है, उस पे है, क्या फर्क पड़ता है। क्लास में ये लीजिए